बच्चों के ट्रीटमेंट में पेरेंट्स का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कब तक दवाई देनी है। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइम बच्चों में ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिसिन को इस तरह मोल्ड करना चाहिए हमें कि जितना ज़रूरी हो उतना ट्रीटमेंट दिया जाए और उसके बाद मेडिसिन को धीरे धीरे ब्लड में से निकाल दिया जाए, सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से मैनेज किया जाए। तो क्या प्लान होना चाहिए सफ़ेद दाग के पेशेंट में, स्पेशली बच्चों में? तो वैसे तो बहुत जगह इसका ट्रीटमेंट कराया हमने, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी और घरेलू भी कुछ 4 वो भी कराए और फिर ये जीवा वगैरह उसमें भी दिखाया। तो सर एक आपका वीडियो देखा हमने फिर 3 साल पहले आज से, तो फिर आपके पास लेके आए तब। ये बच्चे को देखते हैं, ये निकुंज है। 2019 में इन्होंने हमें ज्वाइन किया था। वाइट पैचेस इसके साइड्स पे, गर्दन के ऊपर, सारे एरियाज में वाइट पैचेस थे और वो स्प्रेडिंग स्टेजेस पे थे। तो हमने इस बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू किया, कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट शुरू किया इसको स्टार्टिंग में, क्योंकि अग्रेसिव डिजीज था। कुछ महीने के लिए हमने इसको मॉडर्न मेडिसिन का भी यूज़ किया, मॉडर्न मेडिसिन को न्यूट्रलाइज करके हर्बल ट्रीटमेंट पे शिफ्ट किया और सर्गल लगा के इस बच्चे की जर्नी जो है आज ये 99% बच्चा जो है वो रिकवर है। अब हमें मेन फैसला क्या करना है कि हम दवाई कब बंद करें और बंद करने के बाद क्या हम सर्गन लगाएं, मेंटेनेंस के लिए हम क्या ऐसा करें कि डिजीज वापस ना आए। वो सारे फाइनल पॉइंट्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहले पेशेंट के मदर से बात करते हैं कि इनका डिजीज जो था वो कब, इन्होंने पहली बार कब डिजीज इसका दिखा, हमें कौन सा ईयर था, अंदाजा कुछ याद है? सर ये 6 ईयर की थी तब दिखा। 6 ईयर की थी। आप कितने साल की हो गई है? सर 10 ईयर की हो गई। 4 साल पहले रफली वाइट पैच आया। तो पहले वाइट पैच बॉडी के किस एरिया में आया था इसका? सबसे पहले नेक में आया था यहाँ पे, तो जो हाँ यहाँ पे सबसे पहले आया था और बाकी सब पे बहुत तेजी से फैलने लगा, पूरी बॉडी में हो गया। इसके बैक साइड में हेयर में भी हो गया था, हेयर में भी वाइट हेयर हो गए थे, तो आपकी मेडिसिन से वो रिकवर हो गए। तो जो हेयर वाइट थे उनका कितने महीनों के बाद उसका कलर ब्लैक में आ गया? सर 8-9 महीने में। 9 महीने बाद? हाँ 9 महीने बाद रेगुलर धूप में लगा के रखा, दवाई वगैरह लगा के। तो जब वो जिस एरिया में हेयर वाइट थे वहाँ पर आपने हटा के देखा नीचे स्कैल्प कैसा था, उसका कलर वाइट था? स्कैल्प वाइट था सर। वो वाइट वाइट। और फिर आपने मल्लम लगा के उसको सन एक्सपोज किया, वो रिकवर कर गया। हेयर भी सर ब्लैक हो गया वापस हेयर ब्लैक हो गया 9 मंथ में। और उसके बाद फिर कहाँ देखा हमने इसका वाइट पैचेस, गर्दन वाले या किसी और एरिया में? उसके बाद सर ये बैक में यहाँ पे आया था सबसे, दिखाना सेकंड बार में। ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर जैसे ये देख रहे हो, ये एरिया जो बचा हुआ है यहाँ पर, ये पूरे वाइट पैचेस जो थे यहाँ पर आ गया था। हाँ यहाँ पे आ गया था सर, ये सारा इस एरिया में वाइट पैचेस इसके आने शुरू हो गए थे। ठीक है, तो फिर इसकी ट्रीटमेंट की जर्नी क्या रही कि हमने सबसे पहले क्या ट्रीटमेंट किया? जब अब कहाँ रहते हैं आप लोग? भिवाड़ी सर, भिवाड़ी राजस्थान जी। तो जब से पहली बार आपने देखा तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपने रखा या किनसे डिस्कस किया आपने ट्रीटमेंट के बारे में? अपने रिलेटिव से, फ्रेंड से, किससे डिस्कशन हुआ कि इसका क्या इलाज कराना है? सर वैसे तो बहुत जगह इसका ट्रीटमेंट कराया हमने, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी और घरेलू भी कुछ 4 वो भी कराए और फिर ये जीवा वगैरह उसमें भी दिखाया। तो सर एक आपका वीडियो देखा हमने फिर 3 साल पहले आज से, तो फिर आपके पास लेके आए तब दवाई स्टार्ट की। ठीक है, और जब हमारे सर्गन लगाते हैं या धूप वाली मल्लम आप लगाते हैं, उसके कितने देर तक इसको धूप में रखते हैं आप? सर शुरू में तो 10 से 15 मिनट रखते थे और अब तो 8 से 9 मिनट ही रखते हैं। 8-9 मिनट का धूप में रखते हैं। हाँ, तो क्या हम सर्गन रोज लगा रहे हैं इसके कि एक दिन छोड़ के लगाते हैं आप? सर एक दिन छोड़ के लगा रही हूँ अभी तो मैं, अभी क्योंकि हमारे यहाँ धूप भी आती नहीं है और स्कूल वगैरह चली आती थी तो कम ही लग पा रहे दवाई इसके। ठीक है, ठीक है। तो जैसा हम देख रहे हैं कि इस पेशेंट के आज अंदर रिकवरी 99% रिकवरी ऑलमोस्ट ठीक है, और अब हम इनका टाइम आ गया है कि हम कैसे इनकी ट्रीटमेंट को टेपर ऑफ करके धीरे धीरे बंद करें। तो आपको आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है कि जनरली 1.5 से 2 साल तक हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद मेडिसिन को टेपर ऑफ कर देना चाहिए। और अगर कहीं पर भी कोई नया पैच डेवलप होता है तो हमें सर्गन लगा के वहाँ पर उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए, और डाइट की जो प्रिकॉशंस हैं वो हमें इस बच्चों में देते रहना चाहिए। सफ़ेद दाग के पेशेंट फैसला कैसे करते हैं कि उनको क्या इलाज करना है, क्या होता है?
आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जिन्होंने ज़िंदगी में अपने खुद ही 1 या 2 पेशेंट ही सफ़ेद दाग के देखे होते हैं, उनकी बात सुन के आप एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और कई बार ये डिसीजंस ठीक पड़ जाएं तो पड़ जाएं, लेकिन कई बार 90% चांसेस ऐसे भी होते हैं कि जब ये डिसीजन ठीक नहीं होते और पेशेंट ख़राब होकर भी हमारे पास आ रहे हो। मेरे को आज पिछले 30 सालों में 2 लाख पेशेंट्स को कंसल्टेशन देने के बाद ये पक्का पता है कि किन पेशेंट्स की रिकवरी कितने टाइम में आती है, कब उसको जो है हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करना है, कब हमें इमीडिएट केयर करके उस बच्चे को मॉडर्न मेडिसिन की तरफ शिफ्ट करना है, कब सर्जरी की प्लानिंग करनी है, कब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट करना है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सफ़ेद दाग की पेशेंट की जर्नी के लिए। सफ़ेद दाग ठीक करना उतना मुश्किल नहीं है। अब हमारे पास बहुत सी मेडिसिन ऐसी अवेलेबल हैं जिसको कि हम सेफली भी दे सकते हैं। और हमारी कायाकल्प पर अप्रोच ये रहती है कि हम सेफ्टी को मेंटेन करके चलें। सिर्फ स्पीड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और पेशेंट को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसको 6 महीने या 9 महीने 1 साल, अगर जैसे हम इस बच्चे की बात करें, अगर ये 10 साल का बच्चा हमने 11 साल तक ठीक कर दिया या 11.5-12 साल तक ठीक कर दिया, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। हमें इसकी लाइफ लॉन्ग इसको कैसे ठीक करना है उसकी प्लानिंग बनानी है। और वो कैसे होगा? शॉर्ट कोर्स ऑफ 1.5 साल का कोर्स दिया, धीरे धीरे मेडिसिन को बंद कर दिया, डाइटरी प्रिकॉशंस पेशेंट को गाइड किया, कई सालों तक ज़िंदगी अच्छी कटेगी। बट जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में वापस हल्का सा स्पाइक करता है, छोटी सी बिंदी आते इमीडिएट पकड़ लो, तो डिजीज़ खराब नहीं। अब हमारे YouTube के चैनल पर 200-300 वीडियोस अवेलेबल है। आप सारी वीडियोस को बहुत केयरफुली स्टडी करें और फिर फैसला करें कि आपको क्या ट्रीटमेंट करना है। और अब डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंस नहीं रह गया। जो पेशेंट बहुत दूर भी रहते हैं, वो हमारे डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर। आप अपनी फ़ोटोग्राफ हमें व्हाट्सएप से भेजें, आप अपना वेट हमें भेजें, आप अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, ताकि हमारी डॉक्टर्स की टीम उस मेडिसिन को देख के डिसाइड कर पाए कि हमें नेक्स्ट लाइन ऑफ कोर्स क्या रखना है। और प्लस हमें सिर्फ ये चाहिए कि क्या डिजीज़ स्टेबल है या बढ़ रहा है। तो ये 4 पैरामीटर्स को जब हम देख लेते हैं तो हम ऑनलाइन भी दवाइयों को भेजा जा सकता है। तो बहुत मुश्किल अब ये डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं है। डेडिकेशन एंड गुड ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीटमेंट होता है तो इस पे ऊपर विजय पाई जा सकती है। नमस्कार।